इस मूवी की शुरुआत में हमें जंगल में एक कबीले को दिखाया जाता है जहाँ के लोग शिकार करने में महारत रखते थे। यहाँ जो जितना बड़ा शिकार करता था उसे उतना ही बड़ा ओहदा दिया जाता था। फिर हम नारू नाम की लड़की को देखते हैं जो बचपन से ही एक बहुत बड़ी शिकारन बनना चाहती थी। इसीलिए नारू रोज जंगल में जाकर घंटों प्रैक्टिस करती थी। हालांकि नारू ने आज तक एक चूहे तक को नहीं मारा है, मगर फिर भी नारू हिम्मत नहीं हारती और आज भी नारू रोज की तरह प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है तो नारू उस जंगल से बाहर आ जाती है तो देखती है कि आसमान से कोई चीज जमीन की तरफ बहुत तेजी से आ रही है। नारू ये बात आकर अपने भाई ताबी को बताती है तो ताबी नारू से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, जंगल में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, बस अपनी प्रैक्टिस करो। नारू ये बात सुनकर उदास हो जाती है और वहाँ से अपनी माँ के पास आती है। नारू की माँ एक बहुत बड़ी वैद्य है जो जंगल की सारी जड़ी बूटियों को जानती है। फिर हम जंगल में एक एलियन शिप को देखते हैं जिसके अंदर से एक एलियन बाहर आता है और अदृश्य होकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अगले ही दिन कबीले के एक आदमी को शेर उठाकर ले जाता है तो कबीले के लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। नारू भी उनके साथ जाना चाहती थी मगर सरदार का बेटा नारू को मना कर देता है, मगर नारू फिर भी दबे पांव उनके पीछे चली जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो ताबी समझ जाता है कि वो उसकी बहन नारू है। ताबी उसे अपने सामने आने को कहता है तो नारू को देखकर सरदार का बेटा उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो नारू से कहता है कि हमें खाना बनाने वाली नहीं बल्कि एक शिकारी चाहिए। इस पर ताबी सरदार के बेटे से कहता है कि नारू हमारी मदद कर सकती है, अगर पूरी जिंदा हुआ तो ये उसे दवा दे सकती है क्योंकि नारू जंगल की सारी जड़ी बूटियों को जानती है। साथ ही वो अपने डॉग की मदद से पूरी को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है। ये सुनकर वो लोग नारू को अपने साथ रख लेते हैं। ताबी नारू से कहता है कि तुम्हारे पास यही मौका है खुद को साबित करने का। फिर हम उस एलियन को देखते हैं जिसके ऊपर एक सांप हमला कर देता है, मगर वो सांप को मारकर उसकी खाल खींच लेता है। वहीं नारू पूरी को ढूंढ लेती है। पूरी बहुत बुरी तरीके से घायल होता है तो नारू उसके जख्मों पर दवा लगाती है और वो लोग पूरी को लेकर कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। तो ताबी उन्हें कहता है कि मैं उस शेर का शिकार करके ही घर लौटूंगा। तो नारू ताबी के साथ रुकने को कहती है मगर ताबी उसे घर जाने को कहता है। नारू ताबी को समझाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि शेर ने पूरी को जिंदा क्यों छोड़ा है, उस जंगल में जरूर कुछ है जिसे देखकर वो शेर डर कर भाग गया है। मगर ताबी नारू से कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम यहाँ से घर जाओ। और नारू बाकी लोगों के साथ वहाँ से कबीले की तरफ निकल पड़ती है। तभी नारू के डॉग को कुछ दिखाई देता है। ये वही सांप होता है जिसे उस एलियन ने खाल खींचकर मार दिया था। नारू को यहाँ किसी के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। उन पैरों को देखकर नारू समझ जाती है कि उसके भाई की जान को खतरा है, इसीलिए नारू वहाँ से अपने भाई के पास आ जाती है और उसे सारी बात बताती है। तो ताबी नारू से कहता है कि वो जरूर कोई जंगली भालू होगा। तभी वो शेर उन पर हमला कर देता है तो नारू एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है तो वो शेर भी उसी पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है। तभी नारू को फिर से जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है और नारू पेड़ से गिरकर बेहोश हो जाती है। जब नारू की आंख खुलती है तो वो अपने घर में होती है। नारू की माँ उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ तुम्हारा भाई लाया है। नारू पूछती है कि उस शेर का क्या हुआ तो उसकी माँ जवाब देती है कि ताबी ने उसे मार गिराया है। वहीं ताबी की बहादुरी देखकर सरदार ताबी को कबीले का नया सरदार बना देता है। ये देखकर सरदार के बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। नारू ताबी को बताती है कि गिरने से पहले मैंने जंगल में एक तेज रोशनी देखी थी और कहती है कि वहाँ जरूर कुछ है, इससे पहले कि वो हमारे लिए खतरा बने हमें उसे मार गिराना होगा। ताबी नारू को समझाता है कि तुम शिकार नहीं कर सकती क्योंकि तुम शेर को देखकर बेहोश हो गई थी। शिकार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम और चीजों में बहुत अच्छी हो, तो जिस चीजों में तुम अच्छी हो वही करो। ये सुनकर नारू को बहुत बुरा लगता है और अगली सुबह नारू खुद को सही साबित करने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ उसने वो रोशनी देखी थी। यहाँ नारू को पेड़ पर किसी का खून लगा दिखाई देता है जिसका रंग हरा होता है और अब नारू का शक यकीन में बदल जाता है। फिर हम एक भेड़िए को देखते हैं जिसे वो एलियन नजर आ रहा होता है तो वो भेड़िया उस एलियन पर हमला कर देता है, मगर वो एलियन एक ही वार में उस भेड़िया को मार देता है। वहीं नारू को एक खरगोश दिखाई देता है तो नारू उसका शिकार करने लगती है मगर वो नाकाम हो जाती है। यहाँ नारू समझ जाती है कि उसका हमला करने का तरीका सही नहीं है तो नारू अपनी कुल्हाड़ी पर एक रस्सी को बांध लेती है और दोबारा कोशिश करती है और आज नारू पहली बार कामयाब होती है। फिर नारू जंगल से बाहर आ जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारे जानवर पड़े हैं जिनकी किसी ने खाल उतार ली है। ये देखकर नारू अपने डॉग से कहती
कहती है कि हमें उस दानव को ढूंढना ही होगा। तो नारू का डॉग उस एलियन की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वो एलियन भी उन जानवरों के पास आ जाता है। वहाँ उसे एक इंसानी शिकार मिलता है। यहाँ हमें पता लगता है कि उन जानवरों को मारने वाला एलियन नहीं बल्कि कोई और है। उधर नारू एक नदी के पास पहुंच जाती है जहाँ एक आदमखोर भालू अपना शिकार खा रहा होता है। तो नारू उस भालू का शिकार करने की कोशिश करती है, मगर एन वक्त पर उसके तीर की कमान टूट जाती है। तो वो भालू नारू को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। नारू खुद को बचाने के लिए झाड़ियों के अंदर घुस जाती है। तो वो भालू उन झाड़ियों को तोड़कर नारू को खाने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और भालू और उस एलियन में जबरदस्त फाइट होती है। एलियन उस भालू को मारकर अपने सर के ऊपर उठा लेता है और यहाँ नारू पहली बार उस एलियन को देखती है। नारू उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पास की नदी में कूद जाती है। नदी का बहाव नारू को एलियन से काफी दूर ले आता है। नारू नदी से निकलकर जंगल में आ जाती है। तो वहाँ उसे उसके कबीले के लोग मिलते हैं जिन्हें ताबी ने नारू को ढूंढने भेजा होता है। नारू उन्हें सारी बात बताती है, मगर वो उल्टा नारू का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर नारू वहाँ से जाने लगती है। तो सरदार का बेटा नारू के साथ जबरदस्ती करने लगता है और फिर नारू और सरदार के बेटे में भी जबरदस्त फाइट होती है, मगर फिर वो सब लोग मिलकर नारू के हाथों को बांध देते हैं। तभी इन लोगों को किसी के होने का एहसास होता है और सरदार के बेटे के शरीर पर कुछ लेजर लाइट पड़ती है और अगले ही पल बहुत सारे तीर उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं और सरदार के बेटे की मौत हो जाती है। बाकी लोग भी उस एलियन से लड़ने लगते हैं, मगर वो उन्हें कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता है। नारू वहाँ से भागकर जंगल से बाहर आ जाती है। वो एलियन भी नारू का पीछा करता है। तभी नारू का पैर एक लोहे के जाल में फंस जाता है। वो एलियन जंजीर को उठाकर देखने लगता है, मगर तभी वहाँ पर कुछ गोरे शिकारी आ जाते हैं जो नारू को बेहोश करके अपने कैंप में ले आते हैं। यहाँ नारू देखती है कि उन भैंसों की खाल को इन लोगों ने ओढ़ रखा है। यहाँ नारू समझ जाती है कि उन जानवरों को मारने वाला वो एलियन नहीं बल्कि यही लोग हैं। ये लोग नारू से उस एलियन के बारे में पूछते हैं, मगर नारू उन्हें कुछ नहीं बताती। तो ये लोग नारू के सामने उसके भाई ताबी को लाते हैं और ताबी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। दरअसल इन लोगों ने नारू के भाई और उसके डॉग को पहले ही किडनैप कर लिया था। ये लोग नारू और ताबी को एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि वो एलियन इनके पास आए और ये लोग उसका शिकार कर सकें, मगर वो एलियन इन गोरों के बहुत से साथियों को मार देता है। ये देखकर ताबी नारू से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि हम शिकार हैं और वो एलियन हमारे लिए यहाँ आ रहा है। तो नारू ताबी को बताती है कि वो दानव शिकारियों को मारता है, शिकार को नहीं, क्योंकि इन लोगों के पकड़ने से पहले वो मेरे पास आया था, मगर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उसे नहीं लगता कि मैं उसके लिए खतरा हूँ। यहाँ ताबी नारू से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करना चाहिए था। दूसरी तरफ वो गोरे शिकारी उस एलियन को अपने जाल में फांस लेते हैं, मगर वो एलियन बहुत ताकतवर होता है। वो उनके जाल को तोड़कर आजाद हो जाता है और उन सबको एक एक करके बहुत बुरी मौत मारता है। तभी वहाँ पर कुछ और भी शिकारी आ जाते हैं और उस एलियन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तो वो एलियन वहाँ से भाग जाता है, मगर वो अपना एक गैजेट उनके बीच में छोड़ देता है जिसके अंदर से बहुत खतरनाक लेजर निकलते हैं और बचे हुए लोगों को भी मार देते हैं। वहीं नारू और ताबी भी किसी तरह खुद को आजाद कर लेते हैं। ताबी नारू से कहता है कि मुझे इन लोगों के घोड़े चाहिए और ताबी वहाँ से घोड़े लेने चला जाता है। नारू अपने डॉग को लेने गोरों के कैंप में पहुंच जाती है। तो नारू देखती है कि बचे हुए शिकारी वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक आदमी नारू के डॉग को मारने वाला ही होता है। तभी नारू उन पर हमला कर देती है और एक बार फिर से हमें एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। नारू उन सबको मार के अपने डॉग को बचा लेती है और अपने जख्मों पर दवा लगाने लगती है। तभी उसके पीछे आकर एक आदमी खड़ा हो जाता है। वो नारू से मदद मांगने लगता है। दरअसल वो बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। नारू उसकी हालत देखकर उसे अपनी जड़ी बूटियां खिला देती है। बदले में वो आदमी नारू को गन चलाना सिखाता है। तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है। नारू उसे देखकर छिप जाती है और वो जख्मी आदमी भी मरने की एक्टिंग करने लगता है, मगर तभी उस एलियन का पैर उस जख्मी आदमी के पैर पर रखा जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी जोर से चीख पड़ता है और वो एलियन उसे वहीं पर मार देता है। तभी नारू का डॉग तेजी से उस एलियन की तरफ बढ़ रहा होता है। तो वो एलियन उसे मारने वाला ही होता है। तभी ताबी पीछे से आकर उस एलियन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस एलियन का हेलमेट नीचे गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, मगर जल्द ही वो अपने हेलमेट को दोबारा उठा लेता है। मगर तब तक ताबी उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। ताबी उस पर भारी पड़ने लगता है। तो वो
वो एलियन खुद को बचाने के लिए अदृश्य हो जाता है। तभी नारू से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि खतरा मैं हूँ, तुम नहीं, और कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है खुद को एक बड़ा शिकारी साबित करने का, तुम इस दानव का शिकार जरूर करना। तभी वो एलियन पीछे से आकर ताबी को मार देता है, मगर नारू उसके हाथों से निकलकर भाग जाती है। नारू अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी नारू को नदी के दूसरी तरफ गोरो का बॉस दिखाई देता है, जो अब भी जिंदा होता है। तो नारू उस गोरे पर हमला कर उसे बंदी बना लेती है और उसका इस्तेमाल एक चारे की तरह करती है। उस एलियन को मारने के लिए नारू उस गोरे के पास एक खाली गन रख देती है, ताकि वो गोरा उस गन को उठाकर नारू पर हमला करे। और ऐसा ही होता है, जब उस गोरे को होश आता है तो वो उस गन को उठाकर नारू के ऊपर तान देता है। नारू ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो जानती है कि वो एलियन शिकार को नहीं बल्कि शिकारी को मारता है, और उसका ये प्लान कामयाब हो जाता है। वो एलियन नारू को छोड़ उस गोरे को मार देता है। तभी नारू उस एलियन के सर पर गोली मार देती है, जिसकी वजह से उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। नारू उस हेलमेट को उठाकर वहां से भाग जाती है और जंगल के बीच में पहुंच जाती है और उस एलियन को मारने के लिए एक जाल बिछाती है। वो एलियन भी वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर नारू और उस एलियन में जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ नारू उस एलियन के वेपन से ही उसका एक हाथ काट देती है और उसके गले में रस्सी डालकर उसे किसी तरह दलदल में गिरा देती है, मगर वो एलियन उस दलदल से भी बाहर आ जाता है और नारू को शूट करने वाला ही होता है। तभी वो हेलमेट एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल वो हेलमेट वेपन को देखते ही एक्टिवेट हो जाता था, इसीलिए नारू ने ये प्लान बनाया था। तभी उस हेलमेट से बहुत सारे तीर निकलकर उस एलियन के सर में लगते हैं और उस एलियन की मौत हो जाती है और नारू अपने लोगों और अपने भाई का बदला उस एलियन से ले लेती है। नारू उसका सर काट कर अपने कबीले में ले आती है और वो शिकार उस कबीले का अब तक का सबसे बड़ा शिकार होता है। इसीलिए पहली बार इस कबीले में एक लड़की को सरदार बनाया जाता है और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।